गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आ गया हूँ फिर से टेट के सीरीज़ में विज्ञान का क्वेश्चन लेके, जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस आज मैं सॉल्व कराऊंगा, समझाऊंगा भी, बताऊंगा भी। फिर से मैं हमेशा कहना चाहता हूँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी साइंस हब। बिल्कुल आपको सिंपली, मुझे नाम से नहीं, यूट्यूब पर जाइए और लिखिए ट्रिकी साइंस हब, एकदम बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन में हम आएंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, खूब से खूब अपने दोस्तों के पास जो भी तैयारी कर रहे हैं टेट का उनको पहुंचाइए। टेट का, स्टेट का, जिस तरह से भी टीचिंग जॉब है सब में काम देगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक अक्रिय गैस, नोबल गैस, जिसका संयोजी सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, हैविंग ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस सेल इज। तो आपको यहाँ बता दें, वैलेंस सेल, संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं KLMN सेल में, तो वहाँ सबसे आखिरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। तो कह रहा है कि किस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। चलिए हम सबका सॉल्व करके बताते हैं। आर्गन का परमाणु संख्या 18, तो तोड़ेंगे तो 288 होगा। KLM आखिरी में 8 सेल, आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन, कैंसिल हो गया ये ऑप्शन। नियॉन में आइए, 2,8, 2,8, इसमें भी आखिरी में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, कैंसिल। हीलियम एटॉमिक नंबर 2, इसको हम लोग तोड़ते हैं तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी में तो भरेंगे नहीं, सिर्फ K भरने पाया। तो ये है हमारा आंसर, क्योंकि पूछ ही रहा है कि कौन सा एक अक्रिय गैस है जिसके आखिरी में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो है हीलियम। कांसा, जिसको ब्रोंज बोलते हैं, आप लोग सुने ही होंगे, आजकल ओलंपिक गेम हुआ था पेरिस में, तो 3 तरह के मेडल मिलते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल। गोल्ड का हिंदी स्वर्ण, उसके बाद आया सिल्वर का हिंदी रजत, जिसको चांदी हम लोग कहते हैं, और सबसे आखिर में ब्रोंज, BRONZE, ये जो ब्रोंज है उसी को बोलते हैं कांस्य। तो कांसा जो है किस धातु का मिश्र धातु है? ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? तो बिल्कुल याद रखना है Cu+Sn, कॉपर और टीन को मिलाने से ब्रॉन्ज बनता है। थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं आपको। उसी तरह से पीतल है ब्रास, तो कॉपर और जिंक को मिला के बनता है। जर्मन सिल्वर, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। रोल गोल्ड, जिसको देहात में बोलते हैं रोल्ड गोल्ड होता है, कॉपर प्लस एल्यूमिनियम। गन मेटल, कॉपर प्लस टीन प्लस जिंक प्लस लेड। यहाँ कॉपर और टीन की जो बात कर रही है, तो कॉपर 88% होगा और टीन 12% होगा। अगला उसी तरह से है सोल्डर, तो लेड प्लस टीन। बेल मेटल, कॉपर प्लस टीन। स्टेनलेस स्टील, आयरन प्लस क्रोमियम प्लस निकेल प्लस कार्बन। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन इज। तो जहाँ आयन की बात कर देगी, एक चीज़ आप लोग गांठ बांध लीजिए, अगर नेगेटिव में है तो जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव कर दीजिए, उतना जोड़ दीजिए उसमें, और जितना प्लस में है उतना माइनस कर दीजिए। जैसे हमको यहाँ दिखाते हैं, क्लोरीन का एक्चुअल में कितना होता है? 17, ठीक है। अब माइनस है तो 17 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 18। 17 में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 18। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन अगर करते हैं क्लोरीन का, तो होता है 287, आखिरी में 7 है, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस के चलते 7 में 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 288। तो 2, 8, 10, 8, 18, 18 हो गया आंसर। देखिए ऑप्शन बी टिक लगा हुआ है। मोबाइल फ़ोन हैंडसेट में प्रायः किस पुनर्आवेशित बैटरी का प्रयोग किया जाता है? द रिचार्जेबल बैटरी यूज इन अ मोबाइल फ़ोन हैंडसेट इज़ यूजुअली, बिल्कुल सिंपल है, आप लोग पढ़े भी होंगे, लिथियम आयन बैटरी होता है। आयनिक यौगिकों के द्वारा किस गुण का सामान्यतः पालन नहीं किया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट एग्जिबिटेड बाय आयोनाइज्ड कंपाउंड? जितनी भी दुनिया में आयोनिक यौगिक हैं, इसमें से किस गुण का पालन वो नहीं करते हैं? हमको नहीं वाला बताना है। जल में घुलनशील है, बिल्कुल सही। उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक होता है, बिल्कुल सही। गलित अवस्था में विद्युत की सुचालकता बताते हैं, ये भी सही। लेकिन ठोस अवस्था में विद्युत सुचालक कभी नहीं हो सकते, मतलब ये वाटर में सोल्यूबल हैं, इनका BP और MP हाई है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मोल्टेन स्टेट में है, न कि सॉलिड स्टेट में। भारत में जीवित तार और उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन इंडिया इज द 220 वोल्ट, 220 वोल्ट होता है। एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश के द्वारा किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स ऑफ लाइट अंडरगोज लिस्ट डेविएशन वाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म? एक ग्लास प्रिज्म रखा गया है, उससे होकर जब
प्रकाश के किरण को गुजारा जाता है तो कौन सा रंग बहुत ही कम विचलित होगा? तो लाल। ठीक है, विबग्योर आप लोगों को ट्रिक याद ही है, तो सबसे आखिरी में जो पड़ता है उसका सबसे विचलन कम होता है, तो उसके बाद इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में पारा एक महत्वपूर्ण अवयव है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन मर्करी एज वन ऑफ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट? तो आपको एकदम बिल्कुल आसानी से याद होगा, जिंक अमलगम। अमलगम जहाँ वर्ड लग गया उसमें से कन्फर्म मान लीजिए कि एक ठो पारा होगा, उसके साथ आप जो लगा दीजिए। किसी वस्तु का कंपन आवृत्ति फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है तो उसका आवर्तकाल टाइम पीरियड को बताना है। तो सिंपल फॉर्मूला है टाइम पीरियड T इजिकल टू 1/λ। मतलब टाइम पीरियड जो है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो भी वैल्यू है उसको 1 से डिवाइड कर देना है। देखिए हम बगल में बनाए भी हैं, f इजिकल टू 100 दिया है तो 1/t का वैल्यू x रख लिए मैथ के जैसा, तो 100x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1/100 0.01 सेकेंड। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जिसका फॉर्मूला होता है, इसके बैगनी घोल को कौन सा अम्ल रंगहीन बना देगा? एन एसिड विच कैन डीकलराइज पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज? तो हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड ही ऐसा अम्ल है जो पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग के घोल को वो रंगहीन बना देगा, कलरलेस कर देगा। किसने सबसे पहले प्रकाश को तरंग सदृश होने की उनका पता लगाया? प्रकाश के मतलब लाइट के वेव नेचर के करेक्टर को सबसे पहले किसने बताया था? तो क्रिश्चियन हाइजीन ने बताया था 1678 में। किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का मास 10 kg है, तो अर्थ पर पृथ्वी पर इस वस्तु का भार कितना होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला है W इजिकल टू mg। m मीन्स मास, g फॉर ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका फिक्स वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैल्यू दिया है इधर मेरा 10 किलोग्राम, तो 10 में 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 9.8 इजकल टू 98 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। फॉर्मूला याद रखिएगा तो बिल्कुल सिंपल लगेगा, नहीं याद रखिएगा तो फंसे रह जाइएगा। निम्नलिखित में से किस घोल में विद्युत प्रवाहित नहीं होगा? मतलब जो सॉल्यूशन का ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा? ठीक है, तो देखते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, वनस्पति तेल, वेजिटेबल ऑयल जो है वो इलेक्ट्रिक सप्लाई, इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करेगा। नींबू का रस करेगा, खट्टा है, एसिड है उसमें, नल का जल करेगा क्योंकि आसुत जल है, डिस्टिल वाटर है, और सिरका विनेगर को बोलते हैं, ये भी करेगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों। रेडॉक्स रिएक्शन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। कौन ऑक्सीकारक नहीं है? ऑक्सीकारक कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। An oxidizing agent makes other to lose electron and gain those electron and get reduced। सिंपली याद रखिएगा, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का हटना। एक तो याद रखिए, उसका अपोजिट कर दीजिएगा। तो उस हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन H2 जो है वो ऑक्सीकारक नहीं है, क्योंकि खुद इसके पास क्या है? हाइड्रोजन है। विच ऑफ द प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा में कौन सी कच्ची सामग्री के रूप में उपलब्ध होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस? तो बिल्कुल बच्चा वाला क्वेश्चन है, 6th क्लास में है, स्टार्टिंग है 6 to 8 लेवल का है, तो 6th क्लास का पूछ दिया। कार्बन डाइऑक्साइड आंसर है। किसने अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर लवण बनाया? किसने? मतलब यहाँ आदमी ने पूछा है, यहाँ एलिमेंट के नाम पूछा है। तो सोडियम जो है हाइड्रोजन को विस्थापित करके, डिस्प्लेस करके सॉल्ट बनाता है। एक मानव, सामान्य मानव के लिए निकट बिंदु की दूरी होती है। द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज 25 सेंटीमीटर। निम्न में से कौन मरकरी का ओर है? मरकरी धातु का, मरकरी मेटल का ओर है, अयस्क है। तो देखिए हम इसी बहाने आप लोगों को 4 बता दे रहे हैं। रॉक साल्ट NaCl सोडियम का ओर है। कैलामाइन तो ये हमारा आयरन का ओर है। सिनेबार जिसका फॉर्मूला होता है HgS मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये हमारा आंसर हो गया। हेमेटाइट ये भी आयरन का ओर है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा तो पकड़ में आ जाएगा। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 ऑफ पीरियोडिक टेबल आर नोन एज। ग्रुप 1 के एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं उनको क्या कहते हैं? अल्कली मेटल बोलते हैं, जिसमें मेटल की संख्या कितनी है? 6 है। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। तो याद रखिएगा, एल्केन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और
क्या बोलते हैं, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड होता है। मानव शरीर का ताप मापने के लिए किस तापमापी का प्रयोग होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर इज यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर? ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 6th क्लास से लिया गया है, क्लिनिकल, जो डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं। एक बंध हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल और द्विबंधन एकांतर क्रम से व्यवस्थित होते हैं, और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन हैविंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, मतलब एक बार सिंगल एक बार डबल इस तरह से मिलते हुए सीरीज में कौन सा क्लोज हाइड्रोकार्बन होता है? तो है बेंजीन, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन। निम्न में से किसके द्वारा पेंसिल का लीड मुख्यतः बनाया जाता है? बचपन से ही आप लोग पढ़ रहे हैं, ग्रेफाइट, बिकॉज ग्रेफाइट इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या करता है? काला छाप छोड़ता है, ठीक है, ब्लैक सिंबल, ब्लैक स्पॉट, इसलिए इसका यूज होता है पेंसिल में। यदि एक एन एल्काइन है 75 कार्बन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल विल बी। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। हाइड्रोकार्बन 3 टाइप के होते हैं, एल्कीन, अल्कीन, अल्काइन। एल्कीन जो सबसे पहला मेंबर है उसका फॉर्मूला है CnH2n+2। एल्केन के बाद एल्काइन सॉरी एल्कीन, तो ये हमारा हो जाएगा CnH2n, और सबसे आखिरी में एल्काइन है CnH2n-2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। तो यहाँ बोल रहा है कि एल्काइन के बाद कर रहा है, मतलब सबसे आखिरी वाला, दोगुना में से 2 घटाने वाला, तो है 75 का ट्वाइस कितना होगा? 150, 150 में से 2 माइनस किए तो देखिए 148 है आंसर, बिल्कुल ऑप्शन सी है। ध्यान से सुनिएगा, ये कभी कभी हो सकता है कोई क्वेश्चन कि हम जल्दीबाजी में बता रहे हों तो एक बार में ना समझ में आए, लेकिन जिसका पढ़ा हुआ है उसको समझ में आ जाएगा, और जिसका नहीं भी पढ़ा हुआ है तो पॉज करके रुक के अपने पेज में पेन के साथ जरूर बनाइएगा। निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया भी कहते हैं, कौन लेंस से दूर होता है? तो कॉनकेव से। अब यहाँ भी आप लोगों को रिवाइज करा दे रहे हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। तो अगर निकट दृष्टि दोष मायोपिया ठीक हो रहा है कॉनकेव से, कॉनकेव लेंस से, तो निश्चित है कि हाइपरमेट्रोपिया किससे ठीक होगा? कॉन्वेक्स से। विच पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट इज लाइकली टू हैव सिमिलर केमिकल बिहेवियर? बताइए कौन कौन सा सेट है, इसमें कौन सा सेट में एलिमेंट का सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है? तो हम लोग देखते हैं बारी बारी से। सोडियम अल्युमिनियम दोनों मेटल है, यहीं पास हो गया, आगे बढ़ते हैं। एन एलिमेंट दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल इज नोन एज, ऐसा तत्व जो धातु और अधातु दोनों के बीच का माना जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? मेटलॉयड या सेमी मेटल बोलते हैं, मेटलॉयड या सेमी मेटल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? हाउ मेनी पीरियड्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल? तो 7 हैं, ठीक है, आवर्त 7 हैं, और समूह कितने हो जाएंगे? 18। फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट, किसी भी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का विद्युत धनात्मक गुण बढ़ता है कि घटता है? तो बढ़ता है, इंक्रीज करता है। द प्रॉपर्टी विच इज शोन बाई एसिड इज, अम्ल कौन सा प्रॉपर्टी शो करते हैं? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टेस्ट उनका सावर खट्टा होगा, ये लिटमस पेपर को रेड कर देंगे, इनका pH 7 से कम होगा। आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे रिवाइज कराते हैं आप लोग को, एक ट्रिक याद रखिएगा। एसिड, बेस और साल्ट आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, तो 3 ठो इन लोग साथ में क्यों लिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। एक लिटमस पेपर है इंडिकेटर, जो सूचक है अम्लीयता या क्षार या लवण सूचित करेगा। जैसे आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, बटोर, क्योंकि मेरे से आप ज्ञान बटोर रहे हैं इसलिए ट्रिक याद रखिएगा। बटोर, बटोर में लिखना कैसे है? लिखना है B और डिजिट लिखना है 2 और लिखना है R, ठीक है। तो बटोर में याद रखना है कि ब्लू से रेड हो जाए तो एसिड, रेड से ब्लू हो जाए तो बेस, और कोई चेंज नहीं हो तो क्या हो जाएगा? सॉल्ट हो जाएगा। इसको यहाँ दिमाग में रखना है। pH की बात करें तो pH का रेंज होता है 0 to 14, ठीक है। बीच में 7 पड़ता है तो 7 को न्यूट्रल बोलते हैं। 7 से पहले मतलब 0 से 7 हो गया एसिडिक, 7 से 14 हो गया बेसिक। एक और चीज़ सुन लीजिए, 7 के आसपास को बोलते हैं, जो 0 की तरफ जाए, एसिडिक की तरफ जाए तो उसको बोलते हैं स्लाइटली एसिडिक, जो बेस की तरफ चल जाए थोड़ा सा आगे उसको बोलते हैं स्लाइटली बेसिक। एक तरफ स्लाइटली एसिडिक, एक तरफ स्लाइटली बेसिक। जैसे 6.8 है हमारे ब्लड का pH, तो क्या हो गया? स्लाइटली अल्कलाइन हो गया, स्लाइटली बेसिक हो गया। आगे बढ़ते हैं।
द इंडिकेटर विच प्रोड्यूसेज अ पिंक कलर इन एन अल्कलाइन सोल्यूशन इज, वैसा सूचक जो क्षारीय घोल में गुलाबी रंग पड़ता है। देखिए दूसरा यहाँ इंडिकेटर का नाम आ गया, उसका नाम क्या है याद रखिएगा, उसको बोल रहा है फेनोलेप्थेलिन। फिनोलेप्थेलिन क्या करता है तो क्षारीय घोल को गुलाबी रंग में बदल देगा, मतलब बेसिक वाले को पिंक कलर में लेकिन एसिडिक वाले को कलरलेस कर देगा। इतना याद रखिएगा। आते हैं इसके बगल में मिथाइल ऑरेंज दिया हुआ है, एसिडिक को रेड कलर में कर देगा और बेसिक को येलो कलर में, और इसका एक्चुअल कलर क्या होता है ऑरेंज होता है। किसका मिथाइल ऑरेंज का, तभी नाम है मिथाइल ऑरेंज। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन पीएच ऑफ प्योर वाटर इज 7, अभी तो बताए थे, एग्जैक्ट 7 है तो न्यूट्रल हो गया। एक लेंस की क्षमता को उसके फोकस दूरी के संबंध में कैसे परिभाषित कर सकते हैं। पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड है, बिल्कुल सिंपल इसका डेराइवेशन था, इक्वेशन था, छोटा था, P इज इक्वल टू 1/f। कहने का मतलब क्या है, किसी भी लेंस का पावर उसके फोकल लेंथ का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो P इज इक्वल टू 1/f। प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल होता है। इसके अलावा क्या होता है, ATM होता है। ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑटोमेटेड टेलर मशीन नहीं समझना है, वो पैसा वाला अलग मामला है, उसमें कैपिटल ATM होता है, यहाँ क्या होगा स्मॉल ATM होगा। प्रोपेनॉल ऑल छिपा रहे तो अल्कोहल, अल छिपा रहे तो एल्डिहाइड। अल्कोहल का OH होता है और एल्डिहाइड का CH होता है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। द फ्यूल विच यूजुअली बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम, ऐसा ईंधन जो प्रायः नीले लौ के साथ जलता है उसको क्या बोलते हैं, LPG। ओके, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन है उसको याद रख लीजिए, वाटर वेपर, मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों है, नाइट्रोजन नहीं है। 3 ठो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। मीथेन का फॉर्मूला CH4। एक मोल पदार्थ में कितने कण, अणु, परमाणु या आयन होते हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल और एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। तो ये किसने बताया था, एवोगाड्रो नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। ये नंबर ऑफ मोल निकालने में न्यूमेरिकल में भी काम देता है। इसका फिक्स वैल्यू याद रखिए 6.022 × 10⁻23। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इट इज यूनिटलेस। द केमिकल विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप इन लेबोरेटरी, साबुन को बनाने में कौन नहीं यूज होता है, तो जो यूज होता है उसको याद कर लीजिए, कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ठीक ना, कॉस्टिक सोडा, कॉमन सोल्ट, इतना चीज होता है। बेकिंग सोडा खाने वाला कभी नहीं इस्तेमाल होगा आपको, क्योंकि धुवन सोडा, वॉशिंग सोडा इस्तेमाल होता है। द 3 एलिमेंट हैविंग केमिकल सिंबल ऑफ सिलिकॉन, SiBnGa, हमें सही डाइट बता दिए, सिलिकॉन, बोरोन और जर्मेनियम। ये तो बिल्कुल आसान था। तो एक चीज़ बता रहे हैं आपको, 40 तक कोशिश कीजिए कि सीक्वेंस में आपको एलिमेंट का नाम याद रहे, उसके बाद जो बचे हुए एलिमेंट हैं, टोटल कितने हैं 118 एलिमेंट हैं, तो उसमें बाकी जो बचे हैं उसमें फेमस जो अधिक कंपाउंड बनाते हैं, जो कॉमन है, बस उनका आप लोग इन्फॉर्मेशन याद कर लीजिए। अब आइए थोड़ा सा छोटा सा न्यूमेरिकल है। द मास ऑफ हाफ मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस इज, तो इसके लिए आपको क्या क्या इकट्ठा करना है। N2 गैस है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन का मोलर मास कितना हो जाएगा, 14 × 28। एक मोल का मास निकालना हमारा है, एक मोल का मास मेरे पास आ गया 28, तो हाफ मोल का 28 का हाफ 14 ग्राम। देखिए 14 ग्राम आंसर। किस समूह में अम्ल है, किस ग्रुप में एसिड है, तो देखते हैं हम लोग। सिरका और साबुन, एक ठो तो है एक ठो नहीं है। अंगूर चुना जल, इसमें भी एक ठो है एक ठो नहीं है। दही और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें भी नहीं है। हाँ, दही और सिरका, कर्ड और विनेगर, दोनों को दोनों एसिडिक हैं। यहाँ देखिए नाम आया है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं, जो एंटासिड की तरह यूज होता है, जो हमारे पेट की अम्लीयता को दूर करता है, एसिडिटी को कम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें से कौन स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास कौन है ऑप्शन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें से सबसे कमज़ोर वीक एसिड है एसिटिक एसिड। तो आपको इसके बदले में जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका एग्जाम्पल याद रख लीजिए। कौन कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। ओके। A solution react with marble chip to produce a gas which turns lime water milky. The solution contain, एक घोल मार्बल चिप मैंने समझ ना, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना, मार्बल चिप, कैल्शियम कार्बोनेट सब सेम होता है। किस चीज़, हाँ,
मार्बल चिप के साथ एक घोल अभिक्रिया करके गैस बनाया और चूने जल को दुधिया कर दिया, दुधिया मिल्की कर दिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला है। तो यहाँ गैस नहीं पूछ रहा है, हम लोग का नाम पूछ रहा है। तो उस एसिड का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन एक कार्बनिक अम्ल नहीं है? तब कार्बनिक अम्ल समझ रहे हैं, जो भी हाइड्रोकार्बन से बने हैं उनको छांट लीजिए, बस आंसर बच जाएगा। तो देखिए कार्बनिक एसिड छांट लिए, बच गया। उसके अलावा इथेनोइक एसिड, जिसको क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, तो क्या बोलते हैं? मिथेनोइक एसिड। साइट्रिक एसिड, ये तीनों के तीनों जो हैं हाइड्रोकार्बन वाले एसिड हैं। बचा है वह सिर्फ कार्बनिक एसिड हो गया। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। 101 क्वेश्चन में आते हैं। 15 किलोग्राम का एक वस्तु है, 4 मीटर प्रति सेकंड के समान चाल से घूम रहा है, तो बताइए गतिज ऊर्जा कितनी होगी? एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 15 kg और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसका 4 मीटर पर सेकंड, तो बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? ये भी बिल्कुल सिंपल ही सवाल है, बस आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी। तो जहाँ मास है किलोग्राम वाला द्रव्यमान रख दीजिए और वेलोसिटी का जो मान है वो 2 बार लिखिए, क्योंकि एक स्क्वायर है। तो 15 × 4 × 4, 15 4 जा 60, 60 4 जा 240, 240 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा? 120 जूल। ठीक ना, ये भी सिंपल था। बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक फॉर्मूला, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम। याद रखिएगा, लाइम 2 तरह के हैं, क्विक लाइम, सिलेक्ट लाइम। क्विक लाइम को कली चूना बोलते हैं हिंदी में, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम मोनोऑक्साइड होता है। सिलेक्ट लाइम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम डाईहाइड्रोक्साइड। बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सिर्फ चूना कहे, लाइम कहे, मार्बल कहे, तो सब का फॉर्मूला क्या होगा? मार्बल चिप का कैल्शियम कार्बोनेट। एक परमाणु कण जिसका कोई आवेश नहीं है, उसका खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा 3 ठोस सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कौन कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में आपको दिमाग में रखना है थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ चलिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाइन से आप लोगों को दिमाग में रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ध्यान दीजिएगा एकदम। स्टार्टिंग में मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं और प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज होता है। डिस्कवरी की बात करें तो उसके लिए भी आप लोगों को सिंपल ट्रिक याद रखना है। क्या रखना है? थर्मस गोल्ड का चाहिए। क्या याद रखिएगा? थर्मस गोल्ड का चाहिए। छोटा मोटा फरमाइश नहीं है। या दूसरा है तरीका,